Assalamu alaikum, I am Nemal. Welcome back to my YouTube channel English Idioma. This video is actually part 3 of our series जो हमने शुरू की थी very versus adjectives की. Part 1 और part 2 already uploaded हैं. Part 3 में हमारा जो first word है वो है very big. वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, बहुत जामे. इसको हम इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे ह्यूज, जायंट, ह्यूमंगस, मैसिव. सिडनी इज़ अ वेरी बिग प्लेस. सिडनी एक बहुत बड़ा शहर है. नेक्स्ट हमारे पास ह्यूज. A huge lion suddenly appeared in the grassland and frightened other animal. यानी enormous, vast. नेक्स्ट हमारे पास है giant. Honda's new car looks giant and majestic. The humongous diamond ring sparkled on her finger. A hazard to drivers. The massive boulder lay in the middle of the road. नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास है वेरी सिंपल. वेरी सिंपल से मुराद कोई चीज़ बहुत सादा और आसान हो जिसको करने में कोई दिक्कत और कोई मुश्किल ना हो. इसको हम फॉलोइंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, पीस ऑफ केक, बेसिक. अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए हम कह सकते हैं द रूट टू स्कूल इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड. यानी हमें गलियों से घूम के इधर उधर पूछ के नहीं जाना पड़ता बल्कि एक सीधा और आसान सा रास्ता है. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ कार इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. यानी हमें मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, मुख्तलिफ झमेलों में नहीं फंसना पड़ता और बड़ी आसानी से सादा तरीके से ये प्रोसेस हो जाता है. तो ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट है केमिस्ट्री होमवर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम. यानी ऐसी चीज़ जो एफर्टलेस है, मतलब जिसे कहते हैं ना चाइल्ड्स प्ले, कोई मुश्किल बात ही नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है. तो इसके लिए हमारे पास एक और सेंटेंस भी है, वो है गिविंग सारा अ मेक ओवर वॉज अ पीस ऑफ केक बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटिफुल. यानी ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, वो वैसी इतनी खूबसूरत थी कि बहुत जल्दी और आसानी से जो है वो उसका मेक ओवर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है बेसिक. द बेसिक आइडिया इज़ दैट द स्टेट हैड नो राइट टू इंटरफेयर विद द रिलीजन ऑफ इट्स सिटीजन. यानी कि हर शख्स का अपना मज़हब होता है और ये उसका एक बेसिक बुनियादी एक फंडामेंटल राइट है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरी हंग्री. वेरी हंग्री से मुराद बहुत भूखा होना. जब आपको खाने पीने की बहुत तलब हो रही हो, हम कहते हैं ना भूख से जान निकल रही है. सो इसको हम इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे स्टार्विंग, फैमिश्ड, रेवेनस, malnourished. सो जैसे द कैटल स्टार्व टू डेथ. स्टार्व मोस्टली हम यूज़ करते हैं कहत के लिए, जिससे मौत हो जाए. तो स्टार्व मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भूखा होना, बहुत जैसे कहत वाला आलम होता है ना वो. नेक्स्ट है अफ्रीकन चिल्ड्रन लुक एब्सोल्युटली फैमिश्ड. देयर बॉडी इज़ नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. हम देखते हैं कि अफ्रीकी ममालिक में जो है लोग कई कई दिन तक नहीं खाते, वहाँ इतनी भूख है. तो हम कहते हैं ना कि एक ढांचा सा बन जाना, उनका बस यही हाल होता है क्योंकि वहाँ भूख होती है, लोगों को खाने को मैसर नहीं होता. The stray dog was ravenous as he gobbled down 2 bowls of meat without pausing to take break. यानी stray dogs जिनका हम ख्याल नहीं रखते, उनको फीड नहीं करते, तो वो भी बहुत ज़्यादा इतने भूखे होते हैं कि उसने पॉज के बग़ैर जो है वो बोल्स खा लिए मीट के. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरी रिच. वेरी रिच से मुराद बहुत अमीर होना, बहुत पैसा होना, किसी भी चीज़ के अच्छे मानों में ज़्यादती. इसको हम फॉलोइंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे वेल्दी, affluent, opulent. अब वर्ड अगर मैं कहूँ ही इज़ रिच इन थॉट्स एंड नोबल इन कैरेक्टर. अब यहाँ पैसों के हवाले से बात नहीं की गई, एक उसकी क्वालिटी बताई गई है कि बहुत अच्छे ख्यालात का मालिक है. नेक्स्ट है द वेल्दी बिजनेस ओनर लाइक्स टू गिव बैक बाय हेल्पिंग टीन्स गो टू कॉलेज. यानी वेल्दी एक अमीर बिजनेस जो ओनर है वो हेल्प करता है टीन्स की, उनको फंड कर रहा होता है कि वो कॉलेज जाएँ. नेक्स्ट है दो ही वॉज बॉर्न इन टू एन एफ्लुएंट फैमिली. यानी कि बहुत पावरफुल, बहुत अमीर फैमिली से था. द वंस मिलियनर लॉस्ट ऑल ऑफ हिज फॉर्चून टू स्टॉक मार्केट क्रैश. नेक्स्ट है शिकागो इज़ एन ऑपुलेंट डिस्प्ले ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर. ऑपुलेंट डिस्प्ले जिसे हम देख के ना शॉक रह जाए, हम कहें इतना ज़बरदस्त है. नेक्स्ट है वेरी अफ्रेड. यानी जिससे आपको बहुत ख़तरा महसूस हो, बहुत खौफ महसूस हो. इसको हम फॉलोइंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे फेयरफुल, स्केयर्ड, चिलिंग, टेरिफाइड,
petrified. अब जैसे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मैनी थिंग्स बट आई डू हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स, हो सकता है किसी को किसी और रेप्टाइल से डर लगता हो. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ चिलिंग वायलेंस दैट हैज़ टेकन ओवर द सिटी, यानी बहुत दहशतनाक वायलेंस, एक वहशतनाक वायलेंस है. मैनी रेजिडेंट्स आर टू अफ्रेड टू इवन लीव देयर होम्स, यानी इतना चिलिंग वायलेंस है, इतना खौफ और हिरास फैला हुआ है. द बोन चिलिंग विंड मेड मी शिवर, यानी जो आपको अंदर तक जो है ना हिला के रख दें, ये उस तरह से इस्तेमाल हुआ है द बोन चिलिंग विंड. नेक्स्ट है हारिस इज स्केयर्ड ऑफ हाइट. हारिस को ऊंचाई से डर लगता है. वैसे ऊंचाई के डर को हम एक्रोफोबिया कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है पेट्रीफाइड. आई हैव ऑलवेज बीन पेट्रीफाइड ऑफ बीइंग अलोन, यानी आपको अकेले रहने से या अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है, सो इसके लिए हम पेट्रीफाइड का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है वेरी क्यूट, यानी बहुत प्यारा, दिखने में बहुत भोले और मासूम होते हैं ना कुछ लोग, उसको हम फॉलोइंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे अडोरेबल, लवेबल, स्वीट, इनोसेंट, इंडियरिंग. सिर्फ इंसान ही क्यूट नहीं होते, जानवर, हर कोई भी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी लगे ना उसको. जैसे एन अडोरेबल किटन शोड अप एट आवर डोर एंड won us over with his cute eyes, यानी वो इतना क्यूट था कि हमारा उस पर दिल आ गया. नेक्स्ट है Salma took her sons to the pet store and the cute little puppies were too endearing for her to resist adopting one, यानी वो इतने क्यूट थे, इतने प्यारे थे कि उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाई वो. नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैड अ स्वीट बेबी. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेरी फास्ट. वेरी फास्ट मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से कोई काम सर अंजाम देना. इसको हम फॉलोइंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे क्विक, स्पीडी, रैपिड, ब्रिस्क. जैसे यू विल हैव टू बी क्विक, द फ्लाइट लीव्स इन अबाउट 3 hours, यानी आपको जल्दी करनी पड़ेगी, फ़्लाइट के लिए देर हो रही है. हर कोई भी जल्दी, यानी आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, पैकिंग जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि फ़्लाइट निकल जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया पब्लिसिटी अबाउट द बैड प्रैक्टिस इंक्रीजेस प्रेशर ऑन रेगुलेटर्स टू टेक स्पीडी एक्शंस. हमें पता है कि हमारे यहाँ मीडिया के दबाव की वजह से इंक्वायरी भी होती है, एक्शंस भी लिए जाते हैं, सारे स्पीडी एक्शंस जो हैं वो जल्दी होते हैं, यानी जल्दी मुल्ज़िमान को अगर कटहरे में खड़ा करना है तो मीडिया का दबाव उसमें बहुत बड़ा किरदार करता है, बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. नेक्स्ट टाइम देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज़ इन द पेट्रोल प्राइसेस. वैसे तो बिजली की प्राइस में काफ़ी इजाफा हो रहा है, लेकिन रैपिड मतलब बहुत जल्दी. अभी 10 दिन पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ, और भी ज़रा ज़्यादा इजाफे को हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी इजाफा करना. नेक्स्ट है अ ब्रिस्क वॉक विल बर्न ऑफ अ फ्यू कैलोरीज. अगला जो लफ्ज़ है वो है वेरी क्लीन. कोई चीज़ बहुत साफ़ सुथरी हो, निखरी निखरी सी हो, सिमटी हुई हो. इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं स्पॉटलेस, नीट, हाइजेनिक, इमैक्यूलेट, ग्लीमिंग. जैसे हम कह सकते हैं कि जाहिद कीप्स हिज हाउस क्लीन, जाहिद अपने घर को साफ रखता है. स्पॉटलेस के लिए हम कह सकते हैं वी ईच हैड अ स्पॉटलेस स्कूल रिकॉर्ड, यानी हम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है. नीट के लिए हम कह सकते हैं मेक द पनिशमेंट फिट द क्राइम, हाउ टाइडी एंड नीट इट साउंडेड, यानी बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह चीज़ हो गई. नेक्स्ट है शी हैज़ अ नीट हैंड राइटिंग, उसकी बहुत साफ हैंड राइटिंग है. द टॉक विच बिगिनस विद हेल्थ एंड हाइजीन नेचुरली लीड्स टू पॉलिटिक्स, ये भी बात सही है. द ग्लीमिंग शूज़ हैड क्लियरली जस्ट बीन पॉलिश्ड. ग्लीमिंग ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत शाइनी और चमकदार हो. ज़ाहिर चीज़ शाइनी तब होगी जब वो साफ़ होगी, गंदी चीज़ तो कभी भी चमकदार नहीं होती. नेक्स्ट वर्ड है वेरी चीप. वेरी चीप से मुराद ऐसी चीज़ जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारी दस्तरस में होती है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि आपकी जेब पर भारी भारी ना पड़े, तो उसको हम इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे इनएक्सपेंसिव, अफोर्डेबल, क्लोज फिस्टेड, लो प्राइस्ड, रीज़नेबल. जैसे कॉलीफ्लावर्स आर वेरी चीप एट द मोमेंट. इनएक्सपेंसिव, बाइंग एन इनएक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, यानी सस्ती लो प्राइस प्रॉपर्टी इन अ लेस पॉपुलर एरिया कुड बी अ मिस्टेक. अगला है अफोर्डेबल. द रेस्टोरेंट सर्व्स गुड फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी आपकी इस्तात के मुताबिक, आपकी हैसियत के मुताबिक आप जिस रेस्टोरेंट में गए उसने बहुत अच्छा खाना सर्व किया, इसमें 5 स्टार रेस्टोरेंट की कोई बात नहीं हो रही है.
नेक्स्ट वर्ड है द लैंडलॉर्ड्स आर सो स्टिंगी दे रिफ्यूज टू पे फॉर द न्यू कारपेट्स, यानी वो इतने क्लोज फिस्टेड थे कि वो पे ही नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट है वेरी ड्राई, इससे मुराद है बहुत खुश्क होना, बंजर होना, जहाँ पानी की कमी हो, जिसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हो ना, उसको मॉइस्चर की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, तो उसको हम फॉर्मिंग वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे एरिड, पार्च्ड, स्कॉर्च्ड, मॉइस्चरलेस, विदर्ड। एक्सेप्शनली ड्राई वेदर ओवर द पास्ट ईयर हैड कट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी इतना जो ड्राई वेदर था कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही कम हो गई। नेक्स्ट है द डेजर्ट इज़ सो एरिड दैट नथिंग कैन ग्रो हेयर, ज़ाहिर है कोई चीज़ ग्रो होगी तो उसको उसके लिए मॉइस्चर चाहिए, पानी, उसकी कंडीशंस चाहिए। डेजर्ट में तो कोई चीज़ ग्रो ही नहीं कर सकती है, वो इतनी खुश्क है। इफ़ योर स्किन इज़ पार्च्ड एंड फ्लेकी मॉइस्चर इट विद बाम्स एंड क्रीम, हमें पता है कि हमारी स्किन जब फट रही होती है, बहुत खुश्क होती है, तो क्रीम से वो बेसिकली मॉइस्चर मिलता है, उसको पानी की जो कमी होती है वो पूरी होती है। वेल्स हैव बीन sunk to a very great depth, but nothing has been found except hard, rocky and moistureless earth। वही moistureless मतलब कि वहाँ पानी नहीं था। नेक्स्ट है फ्लावर्स withered in the cold। withered का लफ्ज़ हमेशा उस वेजिटेशन, उस प्लांट के साथ इस्तेमाल होता है जो पानी ना मिलने की वजह से सूख गई हो, मुरझा गई हो। तो बेसिकली ठंड या गर्मी दोनों की वजह से जो है फ्लावर्स और वेजिटेशन पे असर पड़ता है। Thank you for watching this video. If you enjoy the content, do like, share and subscribe. I'll meet you in the next video. Thank you.